इस तरीके का आयोजन जो है प्रतिभाओं को ऊपर लाने के लिए, जो बाल्यावस्था में अपने अपने आसपास समस्याएं देखते हैं, उसका विज्ञान के द्वारा किस तरीके से समाधान करें, उपकरण किस तरीके से बनाएं, ऐसे वैज्ञानिक सोच का जो विकास होता है उसकी परिणति छोटे छोटे मॉडल्स में जो हुई है। ऐसे जो बच्चों के मन में विचार आता है और जो समस्या का समाधान लेते हैं, समाधान से ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि ये बच्चों की सोच समाधान को देखना, एनालिसिस करना और समाधान को निकालना। जायसवाल सर को निवेदन किया है कि यहाँ के जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका एक विजिट कर दें, एक ध्यान में रहेगा कि ऐसा आगे कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कलेक्टर मैडम के निर्देशन और मार्गदर्शन में हमने जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड का आयोजन किया है। विशेषकर 10% मॉडल का सिलेक्शन राज्य स्तरीय के लिए होगा और फिर राज्य स्तरीय से मॉडल सिलेक्ट होकर दिल्ली में जाएंगे और जो मॉडल सिलेक्ट होते हैं उनके बच्चों को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। दुर्ग के खालसा पब्लिक स्कूल में इंस्पायर मानक अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि लगभग 350 से भी अधिक बच्चों ने विभिन्न प्रकार के नवाचार का मॉडल प्रस्तुत किया। तकनीकी एवं विज्ञान के आधार पर 300 से भी अधिक मॉडल बच्चों के द्वारा बनाए गए। ज्ञात हो कि यह प्रतियोगिता प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित की गई है, जिससे स्कूली बच्चों के द्वारा अपने तकनीकी ज्ञान से इस प्रकार के मॉडल बनाए हैं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी ने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। नवाचार देखा और कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन के बारे में? इस तरीके का आयोजन जो है प्रतिभाओं को ऊपर लाने के लिए, जो बाल्यावस्था में अपने अपने आसपास समस्याएं देखते हैं, उसका विज्ञान के द्वारा किस तरीके से समाधान करें, उपकरण किस तरीके से बनाएं, ऐसे वैज्ञानिक सोच का जो विकास होता है उसकी परिणति छोटे छोटे मॉडल्स में जो हुई है। चाहे वो घास काटने की मशीन हो, चाहे सफाई करने की ऑटोमेटिक मशीन हो, चाहे सोलर ट्रैकिंग का सिस्टम हो, ऐसे जो बच्चों के मन में विचार आता है और जो समस्या का समाधान लेते हैं, समाधान से ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि ये बच्चों की सोच समाधान को देखना, एनालिसिस करना और समाधान को निकालना किसी समस्या का। ये जो एक प्रकृति ऊपर आती है ना, यही उनको बहुत आगे ले जाती है और यही हमारे देश के भविष्य के बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्हीं में छुपे हुए। ये भी तकनीकी का मामला है, आप भी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, तो यूनिवर्सिटी स्तर पर किस तरह के इनको प्रमोट करने के लिए? यूनिवर्सिटी स्तर पे प्रमोट करने के लिए हमारे पास एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें इनके आइडियाज़ को आर्थिक सहायता दी जाती है और उसका जो प्रोडक्ट है उसका डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपमेंट करने के बाद उनको यदि स्वयं का व्यवसाय करना है, स्टार्टअप करना है, तो एक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें सपोर्ट करते हैं और उनका कंपनी बनवा करके प्रोडक्ट और मार्केटिंग तक के सपोर्ट का एक सिस्टम बना रहे हैं। तो हमने जायसवाल सर को निवेदन किया है कि यहाँ के जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका एक विजिट कर दें, एक ध्यान में रहेगा कि ऐसा आगे कर सकते हैं। सर बताएंगे, राज्य भर से बच्चे आए हुए हैं, यहाँ एग्जीबिशन लगा हुआ है जहाँ प्रोजेक्ट बनाकर बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई है, कैसे देखते हैं? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कलेक्टर मैडम के निर्देशन और मार्गदर्शन में हमने जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड का आयोजन किया है। इसमें दुर्ग जिले के 241 प्रतिभागी और बेमेतरा जिले के 131 प्रतिभागी ने भाग लिया है। बाल वैज्ञानिक के रूप में इनके बहुत अच्छे नवाचार भी आए हैं, विशेषकर खेती को लेकर, दूसरा सोलर एनर्जी को लेकर, तीसरा सड़क सुरक्षा को लेकर, ऐसे कई अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं। विशेषकर 10% मॉडल का सिलेक्शन राज्य स्तरीय के लिए होगा और फिर राज्य स्तरीय से मॉडल सिलेक्ट होकर दिल्ली में जाएंगे और जो मॉडल सिलेक्ट होते हैं उनके बच्चों को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो अभी आपने भी निरीक्षण किया जी, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको दिखाई दिए जो जैसे विशेषकर खेती के क्षेत्र में हमने देखा कि ये जो भुट्टा होता है, मक्का होता है, तो मक्के के दाने को ग्रेडिंग करने के लिए बच्चे ने एक नवाचार किया है, जिससे दाने अलग हो जाते हैं, तो किसान को कम समय लगेगा उसकी ग्रेडिंग करने में। दूसरा
सड़क सुरक्षा को लेकर सेंसर के द्वारा कुछ ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए उसको नवाचार किया गया है। इसी प्रकार से लिगामेंट के लिए पैड का निर्माण बच्चे ने किया है। ऐसे जितनी दैनिक जीवन में समस्याएं हैं, दैनिक जीवन की समस्याओं के निराकरण के लिए इन्होंने नवाचार किया।